न्यूजीलैंड के एक माओरी गांव में सदियों से एक कांसे की घंटी खाना पकाने के बर्तन की तरह इस्तेमाल हो रही थी और उस पर लिखी थी तमिल भाषा। बात 1830 के दशक की है। विलियम कॉलिंसो नाम का एक ब्रिटिश मिशनरी न्यूजीलैंड के उत्तरी इलाके में फांगारेई के पास एक माओरी गांव पहुंचा। वो वहां पहुंचने वाला पहला यूरोपियन था। वहां उसने देखा कि माओरी औरतें एक पुरानी कांसे की घंटी में आलू उबाल रही हैं। हैरानी की बात यह थी कि उस दौर में न्यूजीलैंड में कांसा यानी ब्रॉन्ज बनता ही नहीं था। गांव वालों ने बताया कि यह घंटी उनके पूर्वजों के पास कई पीढ़ियों से थी। एक तूफान में गिरे पेड़ की जड़ों के नीचे से ये उन्हें मिली थी और उन्हें खुद नहीं पता था कि ये आई कहां से। कॉलेंसो ने एक लोहे के बर्तन के बदले वो घंटी ले ली और जब उसने उस पर लिखे अक्षरों को ध्यान से देखा तो वो कोई यूरोपियन भाषा नहीं थी, वो पुरानी तमिल थी। उस पर लिखा था मोहिद्दीन बख्श के जहाज की घंटी, यानी ये किसी तमिल मुस्लिम व्यापारी के जहाज की घंटी थी। तमिल लोग सदियों से हिंद महासागर के बेहतरीन नाविक और व्यापारी रहे हैं। उनके जहाज पूरब में इंडोनेशिया तक और पश्चिम में मेडागास्कर के तट तक पहुंचते थे। कुछ शोधकर्ताओं के मुताबिक घंटी पर लिखी लिपि करीब 15वीं से 16वीं सदी की है, यानी यूरोपियंस के न्यूजीलैंड पहुंचने से भी पहले की। तो सवाल ये उठता है कि भारत के तट से बनी एक घंटी हजारों किलोमीटर दूर न्यूजीलैंड के एक गांव तक पहुंची कैसे? किसी का मानना है कि कोई तमिल जहाज यहां के तट पर टूट गया होगा। कोई कहता है कि ये घंटी बाद में किसी और जहाज के जरिए यहां पहुंची। एक थ्योरी ये भी है कि इसे यूरोपियन नाविक अपने साथ लाए। लेकिन यहाँ एक अहम बात है, इतिहासकार इस घंटी को इस बात का सबूत नहीं मानते कि तमिल यूरोपियन से पहले न्यूजीलैंड पहुंचे थे। इसका कोई पक्का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। आज ये घंटी न्यूजीलैंड के नेशनल म्यूजियम तेपापा में रखी है और म्यूजियम ने इसका 3D स्कैन तक तैयार किया है ताकि इस पर और शोध हो सके। वहां बसे तमिल समुदाय के लिए यह घंटी आज एक खास पहचान बन चुकी है, एक ऐसा सूत्र जो उन्हें इस दूर देश से जोड़ता है। जो घंटी कभी सिर्फ आलू उबालने का बर्तन थी, वो आज इतिहास का एक ऐसा सवाल बन चुकी है जिसका जवाब शायद कभी ना मिले कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये अनजाना रिश्ता आखिर कब और कैसे बना।